हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक यदि एक्स छोटा हो या बराबर हो दो के, दो एक्स माइनस तीन यदि एक्स बड़ा हो दो से प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन एफ एक्स है ये सभी बिंदुओं पर सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत हो, बिंदु x बराबर a पर सतत हो, तो x बराबर a पर जो फलन का मान आता है अर्थात एफ ए, वो बराबर होता है x बराबर a पर फलन की जो बाएं सीमा है अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स, और ये मान बराबर आता है x बराबर a पर फलन की जो दाईं सीमा आ रही है यानी लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स जो है वो सतत माना जाता है। तो अब हमें बताना है कि प्रत्येक बिंदु पर ये फलन सतत है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इस फलन की परिभाषा जो है वो x बराबर दो के इर्द गिर्द ही क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अगर ये असतत होना होगा ना, तो x बराबर दो के इर्द गिर्द ही ये क्या होगा, असतत हो सकता है। बाकी सभी बिंदुओं पर तो ये सतत है। ठीक है, तो केवल हम क्या करते हैं, x बराबर दो पर सातत्य का परीक्षण कर लेते हैं। तो देखो, x बराबर दो पर सातत्य का परीक्षण। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो x बराबर दो पर फलन का मान लिखते हैं यानी f2 का मान। देखो, हमें बताया हुआ है कि यदि x छोटा है या बराबर है दो के तो हमें ये फलन काम में लेना है x माइनस एक। तो यहाँ पर देखो, x के स्थान पर दो रख दिया तो दो माइनस एक यानी कि एक आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो बाईं सीमा निकाल लेते हैं हम, x बराबर दो पर बाईं सीमा। तो वो देखो क्या आएगी, लिमिट लिमिट x अग्रसित होगा दो माइनस और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब x के स्थान पर हम दो माइनस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो f दो माइनस एच आ जाएगा। अब हमें बताया हुआ है कि जब x का मान दो से छोटा या बराबर है तो हमें x माइनस एक काम में लेना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम दो माइनस एच रख देंगे। तो लिमिट h अग्रसित हुआ शून्य की ओर, दो माइनस एच माइनस में एक आ जाएगा। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवा दिया तो दो माइनस एक, इसका मान एक बच गया। तो ये आ गई बाईं सीमा। अब हम निकाल लेते हैं दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए देखो, लिमिट x अग्रसित हो जाएगा किसकी ओर, x यहाँ पे अग्रसित होगा दो प्लस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो अब देखो लिमिट, अब x के स्थान पर हम दो प्लस एच प्रतिस्थापित करेंगे, h को शून्य की ओर अग्रसित करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे f दो प्लस एच आ जाएगा। तो हमें देखो सवाल में बताया हुआ है कि जब x का मान दो से बड़ा है तो हमें ये फलन काम में लेना है दो एक्स माइनस तीन। तो देखो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, दो गुणा में यहाँ पे x का मान रख लेते हैं दो प्लस एच माइनस तीन। तो h को जैसे ही शून्य की ओर अग्रसित करवाया तो दो प्लस जीरो, अंदर दो बचेगा ब्रैकेट में और बाहर दो से गुणा हुआ तो चार माइनस तीन यानी इसका मान भी आ जाएगा एक। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x बराबर दो पर जो फलन का मान है f2, ये किसके बराबर आ रहा है, बाईं सीमा, और ये मान किसके बराबर आ रहा है, दाईं सीमा, यानी ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अतः x बराबर दो पर एफ एक्स सतत है। तो x बराबर दो पर यह सतत हो गया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया चूंकि फलन की परिभाषा जो है वो केवल x बराबर दो के इर्द गिर्द ही परिवर्तित हो रही है। इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थात अर्थात यदि एफ एक्स एक्स बराबर दो पर भी सतत है, दो पर सतत है, तो अन्य सभी बिंदुओं पर तो यह सतत होगा ही। तो यह सभी बिंदुओं पर सतत होगा, यह सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, x बराबर दो पर ये असतत हो सकता था, तो यह सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, लेकिन x बराबर दो पर असतत नहीं है, सतत ही आ गया। तो यहां से देखो हमने सिद्ध कर दिया कि यह सभी बिंदुओं पर सतत होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।